चलिए देखिएगा, कल पार्ट 4 ख़त्म हो गया था, आज पार्ट 5 है। आर्य सरवाल का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखिएगा, ठीक। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। बेच रहा है का मतलब कि सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। तो इससे उसे कुछ हानि हुआ, कुछ रुपया के उसे हानि हुआ होगा। फिर क्या कर रहा है कि दूसरा टीवी सेट क्या करता है कि 10,600 रुपये में बेचता है। अब कि इसको कितना हानि होता है, इससे दुगना हानि हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये है सेलिंग प्राइस है 9400 रुपया, ठीक। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, कितना है, इतना रुपया। जब 9400 रुपये में बेचता है तो कुछ रुपया हानि होता है, कुछ रुपया का मतलब कि 100 रुपया। और जब यही वस्तु को 10,600 रुपये में बेचता है तो इससे 2 गुना हानि होता है, मतलब 2x हानि हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कुल हानि 2x और x पे हो गया 3x। जब इसको ऐड करेंगे तो इसको हम अंतर कर देंगे, इसका अंतर कर देंगे तो इधर हो गया 6 और 6 1200। इसका मतलब है कि कट गया थी 400, ये 400, x के मान आ गया 400, ठीक। कह रहा है कि एक टीवी सेट का मूल्य बताना है, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें, कितना, 400 रुपया। टोटल हो गया 9800 रुपया। यही मेरा आंसर है, 9800 ए, ठीक। आगे देखिएगा, एक तो ये सब तबाह करता है सब, इतना ना कहना नहीं है। आगे करे कि एक व्यक्ति करे कि 2 वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर के मतलब हो गया कि ये 2 वस्तु है, इसका मूल्य 99 रुपया, इसका मूल्य 99 रुपया। अब क्या कर रहा है कि उसे 1 पर 10% लाभ, इस पर 10% लाभ ले लिया और इस पर 10% हानि, ठीक है, और बेच डाला। देखिएगा ध्यान से, बेच देता है, इसका मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 99, पहले 10 पर लाभ 110 गुने 100, 10 से 1 0 करना 99, मतलब 90 रुपया, 90 रुपया हो गया। फिर है पहला, दूसरा में आते हैं तो 99 10% हानि, मतलब 90 गुने 100, 10 से 1 0 करना 99, 90 रुपया। अब देखिएगा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 90 रुपया। ये 99 हो गया, 110, 11 99, 90 आई हो, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 11 बार में, ठीक, ठीक है, 11 99, तो ये हो गया 110 रुपया। टोटल अगर करते हैं तो ये हो गया 200 रुपया। खरीदे हम 200 रुपया में, बेचे कितना में, तो 99 रुपये में एक वस्तु, तो एक वस्तु के दाम 99, तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 198 रुपया। अब लाभ या हानि कितना हुआ, तो हानि हुआ 2% का कमी, 2% हानि, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है, आगे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी। ऐसा क्वेश्चन रहे तो 10% वृद्धि माइनस 10% कमी प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा में 100, 10 से 10 कट गया,
10 माइनस में प्लस हो जाएगी 11, इसका मतलब कि 1% की हानि हुआ, 1% की हानि। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है। 25% के मतलब क्या होता है? 25% का मतलब कि 1/4। ठीक, इसका मतलब है कि ये है सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो अब देखिएगा, सेलिंग 4 रुपया के 4 रुपये में कोई वस्तु हम बेचे तो 1 रुपया हमको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, तब खरीदे होंगे 3 रुपया में। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हो गया 3 रुपया। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो 1 × 100/3, इसका मतलब कि 33 × 1/3%। ये मेरा आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी व्यापारी करे कि अपने 3/4 माल को, तो उसके पास 100 वस्तु है, मान के चलिए 100 वस्तु है। वस्तु की संख्या कितना है? 100। तो वस्तु हो गया 100 है, तो 100 वस्तु उसके पास है 100 रुपये का, तो ये हो गया कितना? 100 रुपये का। ठीक, अब कह रहा है कि अपना 3/4 माल को, तो 100 का 3/4, अगर हम 100 का अगर हम 3/4 अगर लेते हैं तो 4 से 25, 25 दिए 75, इसका मतलब कि हो गया कितना? 75। ठीक है, कह रहा है फिर 75 आ गया। कह रहा है कि 3/4 माल को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 75 वस्तु को, इतना ही वस्तु है, 75 वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो 75 का अगर हम 20% निकालें, 75 का 20% मतलब इतना, तो ये हो जाता है 1 0 से 1 0, 2 से 6, 2 से 5, 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। इसका मतलब है कि 90 रुपये का हो गया। अब बताइए। ठीक, अभी भी शेष वस्तु बचा हुआ है कि नहीं? बचा हुआ शेष वस्तु का है कि मेरे पास वस्तु 100 गो था, 3/4 भाग, 3/4 माल हम बेचबे किए, मतलब 75। अगर 100 वस्तु में से हम 75 बेचे तो अभी भी शेष बच गया 25। तो 25 जब वस्तु बचा तो ये 25 रुपये का होगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? ही 5 9 2 11 115 रुपया। कितना? 115। अब बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का मतलब 100 रुपये के वस्तु था, 115 रुपये हुआ, तो 15 रुपये इसका लाभ हो गया। 15%, 15% यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा। फिर कह कि एक व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचना चाहता है। मतलब कि कोई भी अगर व्यापारी अपना वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, अभी है ये कलम है, हम इसको कहेंगे जितना में हम बेचे, जितना में खरीदें उतने पर दे देंगे। ठीक है, कुछ फिर हम कम तौल कर इसमें से कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं। ठीक है, तब पर में कुछ कम हम तोलते हैं तो हमको कितना लाभ होता है? 25% लाभ होता है। 25% लाभ के मतलब हो गया, 25% लाभ का मतलब 1/4। इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो जब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया, हम खरीदे कोई वस्तु 4 रुपया में, हम जब बेच रहे हैं तो 1 रुपया का हम लाभ हो रहा है, तो हम बेचे होंगे कितना में? 5 रुपया में। ये जो 5 रुपया कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर वह कितना तोलता है, मतलब 5 रुपया है कितना के बराबर? 1000 ग्राम के बराबर। तो 1000 ग्राम बटे 5 गुने CP इतना है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है। 800 ग्राम ही मात्र देता है। ठीक है, आगे देखिएगा।
कह रहा है कि एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, तो 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस इसका होगा 100 रुपया, सेलिंग प्राइस ही है 110 रुपया। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, मतलब सेलिंग प्राइस 100 के वजह से 90 रुपया अगर होता, ठीक है, 90 है, परसेंटेज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 90 है, कितना है 90। तो कह रहा है कि तथा 16.50 कम में बेचा होता है, कितना में बेचने के लिए बोल रहा है, 16.50 में अगर कम में ही बेचा होता तो 10% लाभ होता। तो लाभ कभी भी होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 90 का हम 10% निकाल लेंगे। तो 90 का अगर हम 10% हम निकाल देते हैं, तो 90 का 10% निकाल देते हैं तो हो जाता है 10% लाभ है, तो 99 हो गया 99। अब ये 16.50 रुपये कम देने के कारण सेलिंग प्राइस मेरा 99 आ गया, तो इन अंतर कितना का हुआ, तो ये अंतर हो गया 11 रुपये का। इसका मतलब कि ये है इसके बरोबर है, ठीक है। ये जो 11 रुपये आया है किसके वजह से आया है, इसके वजह से, तो इसके बराबर ही है। तो 16.50 बट्टा में 11 गुने है कितना, करा है कि मूल है, तो यहाँ 100, तो ये हट गया, तो ये हो गया 0, ये काम खत्म हो गया। 11 से 11 कम 11, 11 5 55, इसका मतलब कि 150 रुपया आंसर हो गया। 150 रुपये मेरा यहाँ है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है कि एक वस्तु 450 में बेचने पे व्यक्ति को 25% हानि। ये बहुत इजी है, 450 रुपया है, 75 लाभ कमाना चाहता है 125, 25 दिए 75, 25 पचे 25 से 3 से 15 पचे 15 दिए 45, 15 पचे 75, 750 रुपया, 750 रुपया, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ ये समझने वाला सब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर, मतलब कि सेलिंग प्राइस है 144 रुपया। कह रहा है कि मुनका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि कितना होता है, मतलब कि लॉस हो जाता है 6। आप ये बताइए कि 144 रुपया में कोई सामान आप बेचे तो 6 रुपया का हानि हो गया, तो खरीदे थे कितना में, ऐड कर देंगे 150 में खरीदे होंगे। इसका मतलब है कि सीपी हो गया कितना 150। आप बोल रहा है कि हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 10 से 10 कट गया। फिर 5 से 5 दूना 10, पंती आई 15, 3 दूना 6, 2 दूना 4%, आंसर हो गया मेरा 4%, ठीक है। आगे यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। पहले देखते हैं कितना के खरीदा है, 30 गुने 45, तो पंती आई 15 की 5, और चढ़ती आई 12, 1 13, 1350 रुपये के खरीदा। आगे कह रहा है कि कुल मात्रा 40% उसने 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। जब बेचता है तो कुल 20% का लाभ होता है। कितना का होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 20% का लाभ होता है कितना पर, करा कि 20% का लाभ होता है कुल, मतलब टोटल। तो 1350 का हम पहले 20% निकाल देते हैं। 1350 का 20%, 20% मतलब 120, ये खत्म, एक जैसे 0, मतलब कि 1300 इतना में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 के, ये 2 है, ये 5 है, 3 है, ये 1 है, ये 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6, 1620। इसका मतलब कि ये 1620 रुपया इसको कमाना है। कितना कमाना है, ये कह रहा है कि हम 1350 रुपये के हम तो वस्तु हम खरीद लिए, लेकिन हमको कमाना है कितना, 1620 रुपये हमको चाहिए, ठीक है। हम मान चले कि हम आपको हम सामान दे दी, कोई भी वस्तु 1350 रुपये की दी, हम कहें कि लो बेचो, लेकिन हमको
1620 रुपये चाहिए। ठीक, अब तुम क्या किया कि अब तुम कह रहे कि इसकी कुल मात्रा का 40%, तो कुल मात्रा का 40% मतलब कि कुल कितना है, ये 30 kg है। 30 kg का 40% के मतलब हो गया कि कट गया 12, मतलब कि 12 kg तुम बेच रहा है 60 रुपये। इसका मतलब कि 12 छक 72, 720 रुपये का तुम बेच डाला। तो अभी भी तुमको कितना कमाना है, तो अभी भी कितना कमाना है देख लीजिए कितना कमाना है, 0 0 और 9, 900 रुपये अभी भी कमाना है। तो 900 रुपये कमाना है तो अभी भी आपके पास जो थी अनाज चावल है कितना बचा है, तो 30 kg आपके पास था, 30 kg था आपके पास, 12 kg आप काम ख़त्म कर दिए, 18 kg भी बचल है। 18 kg नीचे हम दे देंगे, 18 पचे 90, मतलब 50 रुपये kg आप बेचिएगा तो उतना फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। फिर है कह रहा है कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि पर 1950 में बेच दिया और 30% लाभ कमाने के लिए है 1950 रुपये के बेचा, कितना 25% की हानि पर 75, कमाना है लाभ 130% मतलब 130। तो हम 5 से अगर काटते हैं तो 15 पचे 75, आ 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 आ 6 पचे 30, आ 15 से ही कटेगा, 15 एक कम 15 तो 4 15 तिया 45 13, इसका मतलब कि 130 गुने 26, तो 130 गुने 26, तो 26 में 13 से गुना कर देंगे तो 26 76 या 18 3 6 78, ये हो गया 26, ये 8 है 7 6 13 2 1 3, तो ये हो गया कितना 3 3 8, मतलब 338 और 1 0, मतलब ये हो गया 368 1 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे देखिएगा। ओहो, इधर देखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, इसका ये अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, विक्रय मूल्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बट्टा का मतलब है कि कोई भी अगर बट्टा अगर देता है तो प्रिंट पर देता है, समझ में आया, प्रिंट पर, जितना प्रिंट पहले से चिपका देता है उस पर देता है। कभी भी सीलिंग प्राइस पर कॉस्ट प्राइस पर कभी भी वो नहीं देता है। 100 रुपये के अगर हम लेकर हम आते हैं तो एक बार छूट देना है तो हम इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट रेट कर देंगे कितना 120 रुपया, तब इसके पे कहें कि हम 10 रुपये छूट देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मान के चले कि अगर करा है कि प्रिंट रेट अगर इसका होगा कितना 100 रुपया, तो ये 15% के बट्टा दिया होगा, इसका मतलब 85 रुपये में वस्तु दिया होगा, 85 का। कर है कि विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3675.40, तो उसके बराबर ये है ना, लिखेंगे 3675.40 है 40, आई बट्टा है 85, गुने प्रिंट रेट कितना 100। अब इसको हम काटना है, देखने कितना में कटेगा ये 100 ख़त्म हो गया, 85 है, 5 से काट देते हैं, 17 बचे 85, अब 5 से इसको काटिए, 5 से हाँ कट जाएगा 5 से, तो 5 सते 35 नहीं मानेगा, 5 सते 35, एक पंक्ति आई 15। ठीक है, सब कहाँ से सब है, ये मक्खा मक्खी तबाह करके धर देता है नहीं है। देखिएगा इसको इधर बनाते हैं, ये है हाँ, तो कितना है उसके बराबर 3675.4 लीजिए ना, ये है 85, ये है गुने 100, ये हटेगा तो नीचे हो गया 10, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से 17 पचे 85, 17 से ही कट जाएगा, 17 दूना 34, 216 इतना,
17 दूना 34, 17 दूना 34, 2 बच गया तो 27, 1 कम 17, तो हो गया इतना 216, 60 कितना है 36, 75, 4 ठीक है। आगे देखते हैं 17 से है, 17 दूना 34 हो गया, ये 2 हो गया, ये ख़त्म, 17 एकम 17, ये हो गया 17, 17 छक्का 2 तल से हो गया, ये 3 हो गया, और 17 दूनी 34, मतलब इतना बार में। अब ये गुना कर देंगे 2162 गुने 2, ये हो गया 4, 6 दूनी 12, और 2 1 3 हो गया, और 2 2 4, 4324, 4324 है, हाँ है। आगे समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेगा। कितने गया 80% और 82, चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80 है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का, इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस है कितना 80 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 80 रुपया है। कॉस्ट प्राइस जब 80 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कह रहा है कि अंकित मूल्य का, कह रहा है कि किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 100 रुपये हो जाएगा, कम खत्म। कह रहा है कि प्रिंट रेट, कह रहा है कि 12% बट्टा देता है। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, सेलिंग प्राइस नहीं होगा, 12% फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य का, ये प्रिंट रेट हो गया यहाँ पर, प्रिंट रेट का 80 है। कह रहा है कि 12% बट्टा देने पर, अगर इस बस प्रिंट रेट अगर 100 रुपये इस पर है तो 12% बट्टा देता है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया 88 रुपया, ठीक। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, अब यहाँ से देखिए तो ये कितना आ गया, लाभ है 8 गुना ही है 100, अब बट्टा में हो गया कितना 88, सॉरी 80, 10 ऐसे ही 10, इसका मतलब कि 10% आंसर हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। यहाँ अब ये वाला है क्वेश्चन, कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलवाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा कर देता है। कह रहा है कि अगर जो मतलब कि कपड़ा है अगर सिविल सिलवा रहेगा, अगर 25% की हम छूट दे देंगे। क्या परसेंट, 25% के। लेकिन कर ये शर्त है उसका, कह रहा है कि यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है, कितना के चाहता है, 400 की छूट चाहता है, तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदना होगा। तो पहले ये तो हम देखेंगे कि कुल कितना, मतलब कि कितना खरीदना होगा, तो कुल कितना कॉस्ट प्राइस है इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 25% की छूट है, 400 की छूट जाता है, 400/25, ठीक है, गुने हम 100, 25 से अगर 25 चौको 100, 4 चौको 1600 रुपया, मतलब कि अब कितना रुपया है, 1600 रुपया मेरा है, अभी पैकेट में 1600 रुपया है। अब हम कह रहे हैं कि 1600 रुपया है, तो 320 मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदारी होगा। तो 320 मूल्य हम भागा दे देंगे, ई से ही ख़त्म हो गया, ठीक है। ई 16 से 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से 5, इसका मतलब कि 5 आंसर हो गया, ठीक है। कमीज के वो खरीदा जाएगा, 5 कमीज खरीद सकते हैं हम, ठीक। आगे देखिएगा, फिर है वही बात, देखिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से
20% अधिक है क्रयमूल्य से। इसका मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस है अगर 100 रुपया तो ये अंकित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस है 120 रुपया। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, इसका 20%, 12 का 80 तो बराबर 96, मतलब कि सेलिंग प्राइस हो गया 96 रुपया। तब बता रहे कि इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा। तो बताइए, तो 100 रुपये का वस्तु खरीद रहे हैं 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको होगा क्या जी? हानि तो होगा जी, हानि है। ठीक, आगे देखिएगा। कितना हो गया? चलिए आगे देखिए। करे कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है, खरीद रहा है, मालूम है हमको कॉस्ट प्राइस कितना है 450 रुपया। करे की सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस पर होगा, तो 20% निकाल लेते हैं लाभ। तो 120 बटे में 100, 10 से 10 खत्म। 45 में 12 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? तब 45 में 12, 45 दूनी 90, ये हो गया 45, 5 2 7, 45 दूना 90, 9 5 14, 4 540 रुपया, 540 रुपया हो गया। अब आगे करा कि 10% बट्टा देने के का मतलब प्रिंट रेट अगर 100 रुपया है तब बट्टा दे रहा है कितना? 10, मतलब 90 रुपया। अब देखिएगा इस सेलिंग प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस आ गया, दोनों आपस में है क्या है? बराबर। हाँ, गुने है 100, 10 से 10, 9 6 54, इसका मतलब कि 600 रुपया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आगे फिर तो ये वही है। तो लगता है कि तो बना दिए हैं। देखिएगा, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। क्रय मूल्य से अगर सीपी अगर 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, तो प्रिंट रेट कितना है? 120 रुपया। अगर है कि अधिक पर अब बेचते समय 10% बट्टा, तो बट्टा तो इस पर देगा, तो 10% अगर बट्टा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? बट्टा का मतलब 90, तो बना 8 होता से, इसका मतलब कि SP हो गया 108। लाभ पूछ रहा है तो 8 के हो गया, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा। उसके बाद कह रहा है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। एक दुकानदार है, किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। इसका मतलब कि प्रिंट रेट उसका कितना है? प्रिंट रेट उसका 100 रुपया है, बट्टा देता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 93। आगे कह रहा है कि यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, मतलब अगर इसने इसी पर 9% का बट्टा दिया होता है, मतलब 91 रुपया में, तो 15% कम लाभ हुआ था। तो कितना लाभ? 15% कम। तो कै परसेंट का हो गया? 2% का बात है। ठीक है, तो 15% है, 2 गुने इस 100 का, 2 से 50, 15 पचे 75, 750 आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिएगा। 28 बस। आगे कर है एकदम सिंपल है। करे कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। मतलब प्रिंट रेट मान के चले, प्रिंट रेट उसका कितना होगा? 100 रुपया होगा। आपको दिया होगा कितना में? दिया होगा 90 रुपये में दिया होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक दुकानदार को फिर भी कितना
दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो 12% का लाभ ही बताइए कि लाभ जब होगा 12% का लाभ होगा तो लाभ हमेशा कोई चीज़ पर होगा, सेलिंग प्राइस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो इसको लाभ हुआ होगा कितना, 100 इतना, ठीक है, 112 रुपया, मतलब कि 112 रुपये में बेचा होगा तब तो इसको 12% का लाभ हुआ होगा। तो कह रहा है कि पुस्तक क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अंकित मूल्य, ठीक है। तो छपे तो ये कह रहा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात, तो ये है 90:112, 2 से 45 और 2 से हो जाएगा 56, तो 45 और 56 आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा, फिर है कह रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट कितना, 50 रुपया निर्धारित किया, प्रिंट रेट उसका है 50 रुपया, कह रहा है तथा उसे 20% बट्टा दिया। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस है कितना, 80, समझिएगा। यदि उसे 25% का लाभ हुआ होता, कै परसेंट का लाभ हुआ होगा, 25% का लाभ हुआ होगा। आप सोचिए कि अगर कॉस्ट प्राइस उसका होगा 100 रुपया तो 25% का लाभ किसका मतलब 125 रुपये में बेचा होगा तब तो इसका लाभ हुआ होगा कितना, 25% हुआ होगा ना। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है तो 80 के हम लेंगे 125 का गुने 100, 25 को 100, 25 पचे 25 से हाँ 5 से 16 नहीं रुकिए थोड़ा सा, 25 के नहीं करा कि कितना है 25 का लाभ, तो 25 का लाभ हो गया, ठीक है। हाँ 50 का प्रिंट रेट था, प्रिंट रेट 50 निर्धारित किया, प्रिंट रेट 50 निर्धारित कितना है 50 निर्धारित तथा उसने 20% का बट्टा दिया, 20% का बट्टा दिया के मतलब हम निकाल दिए, हम 100 पर निकाल दिए, रुकिए थोड़ा सा, 20% का बट्टा दिया के मतलब कि 50 पर न दिया जी, तो 50 पर दिया 20% का बट्टा मतलब 80, तो ये हो गया, ये कट गई, काम खत्म, 8 पचे 40, ये 40 रुपये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखते हैं, अब है 40 125 गुने कॉस्ट प्राइस कितना 100 पर है, ये हो गया 4 बार में हो गया 5, 5 से 8 और चौको 32 रुपया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 प्रिंट रेट 50 रुपया है, 100 रुपया नहीं, हम 100 रुपया पर हम ले लिए थे, लेकिन यहाँ तो प्रिंट रेट 50 रुपया है, तो 50 रुपये पर हम निकालेंगे 20% बट्टा, तो 40 रुपया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे दिखेगा। फिर कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 30% अंकित करता है, क्रय मूल्य से 30%, इसका मतलब कि अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब कि सीपी अगर इसका 100 रुपया है तो प्रिंट रेट देखिएगा इसका 130 रुपया है, ठीक है, प्रिंट रेट 130 रुपया कर दिया। अरे कोई वस्तु हम 100 रुपये में लेकर आए, प्रिंट रेट 130 कर दिया, ठीक। अब आगे कह रहा है और इस पर 15% बट्टा देता है, किस पर, इस पर बट्टा देता है 15% का, तो 130 का 15% का बट्टा का मतलब कि 85 बट्टे में 100, ठीक है। तो ये 1 से 105 से ये काटेंगे नहीं, 85 में हम 13 से गुना कर देते हैं, 15% का बट्टा देता है 130 पर, तो ये हो गया 15, 8 24 25 85, 5 5 4 9 8 2 10, इसका मतलब कि 109, ये हो गया 109.5, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, हो तो गया। अब कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर वह 84 रुपये का लाभ दिया, लाभ कितना में दिया है 84 रुपये का लाभ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 84 रुपये का लाभ दिया है ना, तो 84 रुपये का लाभ दिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 84 रुपये का लाभ, तो ये 84 लाभ दिया है। हाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य तो हम 100 रुपया है, ये हटाएंगे तो 10, 1 0 से 1 0, अगर हम
5 से काटते हैं तो ये 2 से काटते हैं तो 5, और 2 से काटते हैं तो ये हो गया 4 2 42, कटेगा 42 जी, 42 कटेगा, 10 42 9 5 14 1 15, हाँ कटेगा तो 42 से 3 4 2 6 कटेगा, तो हाँ काट लेते हैं। 109 5 है 42 84 हो गया 5, ये हो गया कितना 2 5। कहाँ दिक्कत हो गया है जी, गुना में कहीं, ओह गुने में तो गलती है जी, यहाँ देखिएगा गुना में गलती है, इतना नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना, तो क्या गुना हो कितना 10 110.5। अब देखिएगा, अब हमको पहले देखिए कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ इसमें 10.5 इतना रुपये का, और लाभ कितना दिया हुआ है 84, ठीक है। 10.5 225 गुना 85 और 13 इतना, फिर हम गुना करेंगे ना से, ठीक है। तो 84 रुपये लाभ है, लाभ कितना है 84 का, तो 84 बराबर है लाभ हमको 10.5 कह रहा है, क्यों चीज़ क्रयमूल कह रहा है, क्रयमूल कितना था 100 रुपये, 100 ही हटाएंगे तो 10। अब देखिएगा तो 21 से 21 चौको 84, 21 बचे कट गया 105, और 5 दूना 10 200, तो 200 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, एक मतलब कि 800 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझ लीजिए, करें कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 30% तक, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो प्रिंट रेट 130 रुपया अंकित करेगा, और इस पे क्या कर रहा है कि 15% का बट्टा देता है, तो 15% का बट्टा देगा, इसका मतलब कि बेचेगा कितना में 110.5 रुपया में, तब उसको लाभ हो रहा है कितना 84 रुपया। तो हम लाभ निकाल लेंगे कि हमको कितना लाभ हुआ, तो हम क्रय मूल्य था 100 रुपया, विक्रय मूल्य आ गया 110.5, लाभ आ गया 10.5, अब ये 10.5 जो है 84 के बराबर है, कर दिए। पूछ रहा है कोच क्रय मूल्य के गुना आगे कितना 800, आगे समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।